गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अगेन। तो पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड द वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ प्लस 2 in chemistry section. So today we will start the sample paper number first, and in sample number 1 you have to be see the MCQ levels questions or the very you can say important type questions. तो इनमें से हम सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने जरूर मैं मेंशन करूंगा। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जो टॉलरेंस रीजेंट और आयोडीन जो है टॉलरेंस रीजेंट एंड इसके बाद है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन में इनमें से ये कौन से टेस्ट दोनों ही देते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शंस हैं CH3CHO, दूसरा है CH3CO CH3 यू कैन से एसीटोन की फॉर्म है, और तीसरा है जो CH3CH2 एंड CO, दिस इज वन ऑफ द बिग कीटोन ग्रुप, एंड डी है C6H5COCH3। मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस में से आया हुआ, बुक्स में से क्वेश्चन है। तो हम इसको ये चेक करना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट और टॉलरेंस रीजेंट दोनों में कौन से कंपाउंड ये देंगे। तो ये इसका जो आंसर है आइडोफॉर्म टेस्ट और टॉलरेंस रीजेंट के लिए दोनों ये 4 कंपाउंड्स में से एल्डिहाइड होना जरूरी है, बिकॉज आइडोफॉर्म टेस्ट एंड एज वेल एज टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट is applicable only for those functional group which has the aldehyde group, and you know A is a CH3CHO, this is the aldehyde group. So characteristics of CHO is C double bond OH. So aldehyde group होने के कारण ये दोनों टेस्ट आइडोफॉर्म और दूसरा जो है टॉलरेंस रीजेंट जरूर देगा। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी कंसेप्चुअल एप्लीकेशन में क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहां से कौन से लेबोरेटरी जो डीएल होता है प्लस माइनस वो कौन के साथ ये KOH के साथ देंगे। तो पहला है आपका जो ऑप्शंस हैं CH3 CH3 Cl CH3, बी है CH3 C CH3 Cl, और नीचे है C2H5, एंड C option for you is CH3C, and upside is Cl, downside is CH2 CH3, and then with C there is a CH2 CH3, and D option, last option is all of these. And the question is you have to be check out that which gives the DL positive negative, which are the following will give DL positive negative on reaction with the aqueous KOH. Now this you know, this is right answer of this option is the question of this question. Answer of this particular question is C, because this will give like this. So you can mention C, there is a C, then there is a CH3, this is CH3, this is CH3, and this Cl you can apply here, and then at last at the down CH2 CH3, and then with this is CH2 and CH3. When this reaction you can say takes the position of the laboratory compound, this will become C, then become CH3, then there is a with the reaction with we are doing the reaction with KOH, and KOH you know OH negative or K positive. So here दोनों तरफ से यहाँ पर OH अटैक करेगा, इधर से OH नेगेटिव एंड इधर से भी OH नेगेटिव। यहाँ पर लग गया आपका C2H5, एंड इसकी रिएक्शन आगे करोगे आप देखोगे तो यहाँ पर बन जाएगा OH, इसकी रिएक्शन यहाँ पर C होगा, ये बन जाएगा CH3, इसके ऊपर है CH2 CH3 और नीचे है CH2 CH2 CH3।
जो ये है कंपाउंड, इसको बोलते हैं प्लस। प्लस का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मीन्स लेबोरेटरी। और सिमिलरली अगर OH हम इस तरफ लगा देंगे, जैसे ये CH3 लिख लेंगे और CH3 यहां पर लगा देंगे इस साइड, और OH उसको राइट साइड दाएं साइड लगा देंगे, तो बन जाएगा नेगेटिव टाइप, और उसे बोल सकते हैं हम नेगेटिव। सो जो दोनों ही डेस्टोरेटरी और लेबोरेटरी बन जाएंगे, क्योंकि ये जो C है ये ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसके कारण इसकी पॉसिबिलिटी ABCD में ये C की होगी, ना कि A में, ना कि B में, और D तो आपको पता ही है कि ऑल ऑफ दीज आएगा। सो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, मैं इरेज कर देता हूं, 1 मिनट इरेज कर दे। हाँ जी, तो साथ में साथ आपको बता दूं कि ये आपका चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी है। सब ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में जल्दी ही तकरीबन 2-4-5 दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक आपकी NCERT के बुक में अवेलेबिलिटी है उस क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन डिस्कस सीधे ही आपको न्यूमेरिकल्स और उसके आर्टिकल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd है जो मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम नंबर 1 है यहां पर कॉलम नंबर 2 है, इसको मैचिंग करना है। C फॉर द P, the P compound is copper 2 positive and Q compound is scandium 3 positive, R compound is iron 2 positive, S compound is Ti titanium 3 positive, and in column 2 it is written there pale green. The name of the color is pale green. Number 2 is blue. Number 3 is colorless, and number 4 is purple. So which from column 1 matches with the column number 2? So I think we will match like this. You know, copper 2 positive, it is copper 2 positive, it is कलर कॉपर सल्फेट। यहां से पता लगेगा कि कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं हम नीला थोथा बोलते हैं। आप हंस रहे होंगे कि नीला थोथा क्या होता है। नीला मतलब उसका रंग ही नीला होता है, तो कॉपर को आप नीले से यहां पर जोड़ दो। और जो Q है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, इसके साथ आप कलरलेस है, क्योंकि स्कैंडियम में ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसमें नंबर ऑफ अनप इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं बचेंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव को ब्लू के साथ, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव को कलरलेस। और आयरन आपको पता है, जो आयरन हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं आयरन में, उसका जो कलर होता है वो होता है पेल ग्रीन। और टाइटेनियम जो आपका होता है उसका जो कलर है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव का, उसका होता है पर्पल। तो ये इसकी फॉर्मेशन होगी। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो राइट आंसर है इसका B पोर्शन होगा, B पॉइंट होगा। P को आप ज्वाइन कर दो 2 के साथ, तो Q को ज्वाइन कर देंगे हम 3 के साथ, मैचेस कर देंगे। R को हमने मैच कर दिया है 1 के साथ, और S को मैच कर दिया हमने 4 के पास। तो ये इसकी मैचिंग होगी। अब इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन हम करते हैं सेक्शन बी के। सेक्शन बी में है 17 क्वेश्चन। कोई ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो 101.04 पर बॉयल करता है। उसकी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका, और उसके बाद हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये डेल्टा DB है, बॉइलिंग इन एलिवेशन पॉइंट है। और KB आपको मेंशन किया हुआ, उसमें मेंशन किया हुआ होगा KB, यहाँ पर मेंशन है वाटर के लिए, जो है 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये भी आपको मेंशन किया है। इसमें पूछा क्या गया है, what will be asked in this question? In this question the statement asks relative lowering of vapor pressure,
फाइंड आउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मींस आपने ये फाइंड आउट करना है PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट, ये फाइंड आउट करना है। तो दैट्स वाई मैंने ये नीचे लिख दिया। इसको लिखने के लिए हमने ये आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है XB, दैट इज PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA is the vapor pressure of solvent and PA naught again vapor pressure of pure solvent. XB is the number of moles of solute. And how the number of moles of solute calculated? XB वो होता है आपके number of moles या molarity over total number of moles of the ऊपर solute के, नीचे आएगा solute के, वो प्लस कर देंगे हम solvent के। solvent के 1000 over m में करेंगे। इसके लिए आपको पहले डेल्टा टीबी का रिजल्ट लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला डेल्टा टीबी? दिस यू नो, केबी मल्टीप्लाई बाय एम, केबी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम। डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे डेल्टा टीबी की वैल्यू। ये एक्चुअली जो वैल्यू है ना डेल्टा टीबी की नहीं है, ये वैल्यू आपकी एलिवेशन की है, जो हम टी बोल सकते हैं, टी बी नॉट, जो हम ऐसे निकालेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट माइनस टीबी, वाटर का होगा बॉइलिंग पॉइंट 101.04 में से 100 डिग्री आप माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 1.04 डिग्री सेल्सियस। यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी एम की, वो आ जाएगा डेल्टा टीबी ओवर के बी, ये के बी डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको आ गई है 1.04 और के बी की वैल्यू आ गई है 0.52। आपको पता है पॉइंट के बाद डेसिमल के दशमलव के बाद दो डिजिट्स जहां हैं, दो डिजिट्स जहां हैं तो इसके ऊपर नीचे जो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ओवर 104 ओवर 52 ही रह जाएगा। 52 को इसके डिवाइड करके 2 आ जाएगा, तो यहां पर पुट कर दो वैल्यू, यहां पर आ गया 2। XB मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए XB आ गया 2, यहां पर आ गया 2 प्लस 1000 ओवर MA। MA इज द मास ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट यहां पर क्या है? सॉल्वेंट है आपका वाटर। वाटर का आपको पता है मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, यहां बन जाएगा 18। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 ओवर 2 प्लस 1000 को 18 के साथ डिवाइड कर दीजिए आप, तो या फिर आप एलसीएम ले लो अच्छी तरह से, ये देख लो 18 एलसीएम आ गया, 18 टू द 36 प्लस 1000। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2, 18 ऊपर चले जाएगा आपका 1000 और 36 ऐड होकर बन जाएगा 136। ये बन गया 36 ओवर 1036, 36 डिवाइडेड बाय 1036, ये है आपका XB। तो XB यहाँ पर ही आपने फिल करना है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इसको बोलते हैं। ये 36 ओवर 1036 आ गया, इसको मैं डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 36 को 1036 के साथ डिवाइड करिए, कैलकुलेशन देख लीजिए। यहाँ पर अगर नहीं जाएगा तो जीरो ले लो, यहाँ पर 0 पॉइंट लग गया। अब जीरो लेने के बाद पहले जीरो जब लेंगे हम जीरो, तब यहाँ पर जीरो लग गई, जब एक जीरो निकाली तो बन गया 3, 3600, ये बन गया 1000। तो 3 के टेबल के ऊपर आ गया 3 0 3 6 18। अब ये बन गया 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10, 3 1 3, ये बन गया आपका इतना। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर आ गया 0, ये इसके बाद जाएगा 4 के ऊपर, 4 के टेबल के साथ आएगा, ये बन जाएगा 6 4 34, 2 कैरी हो गया, 4 3 12 प्लस 2 14 और 4 1 4। इतना आंसर भी आप लिख सकते हो 0.034 मोल फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल्स भी लिख सकते हो, और एटमॉस्फेयर जो है आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 17। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। मैं आपको बताता हूं, वेट कीजिए। ये क्वेश्चन जो 17 है, इसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है 18 हमारा, ये सैंपल पेपर में से। ये क्वेश्चन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी
अगर आप अच्छी तरह से मेरी बातों का ध्यान रखोगे, आप अच्छी तरह से जुड़े रहना आप। तो क्वेश्चन है, रिएक्शन बतानी है प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन एन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में से आपने ये बताना है कि पहले एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा है आपका 5OH ग्रुप्स। तो स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये स्ट्रक्चर होगी आपकी ये। अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन जो इसके साथ रिलेटेड हैं वो ही पता लग जाएंगे। आपको पता है ना, जो ग्लूकोज होता है वो टॉलरेंस रीजन में बहुत जल्दी अटैक करता है। तो हम ऐसे लिखते हैं ग्लूकोज का फार्मूला, ए पार्ट में CHO, यहां पर बन गया CHOH 4 मॉलिक्यूल्स, और नीचे फिर बन गया CH2OH। ये ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। और इसकी रिएक्शंस किसके साथ करानी है? पहले एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि वो टॉलरेंस रीजेंट ही होता है, टॉलरेंस रीजेंट। तो इसके साथ जो रिएक्शन टॉलरेंस रीजेंट में आपको पता होगा कि सिल्वर क्लोराइड वगैरह का कंपाउंड होता है। जो सिल्वर का कंपाउंड होता है वो क्या करता है, एल्डिहाइड को एस्टिक ग्रुप में बदल देता है। CHO का क्या बन जाएगा? एस्टिक ग्रुप, और आगे सेम ही है CHOH 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही लग गए, और नीचे भी CH2OH, और क्या बन गया? AG, डाउन का मतलब प्रेसिपियस बन गए। एक तो ये रिएक्शन होगी, और दूसरा है वो मैं आपको बताता हूं, वेट कीजिए। दूसरा आपके साथ है 5OH ग्रुप्स। जो 5OH ग्रुप्स हैं वो भी आपके रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज के पेंटा एसिटेट फॉर्म के साथ। तो पहले आप बी में लिख दोगे CHOH 4 मॉलिक्यूल्स एंड CH2OH, अच्छी तरह से समझना आप। तो प्लस 5CH3CO2O, ये बन गया। ये जिसकी पहचान है 5OH की, ये बनता है एस्टिक एनहाइड्राइड। इसको बोलते हैं हम एस्टिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, ये CHO को CHO ही रहने देगा। यहां पर आपका कंपाउंड बढ़ जाएगा। जो CH आपका OH था ये बन जाएगा CHO, और इसके साथ 4 प्लस नीचे आपका बन जाएगा CH2OCO, मतलब CH2 के साथ क्या लग गया? OCO और CH3, और यहां पर जो आपका CHOH है वहां पर क्या लग गया? आपका CHO, फिर बढ़ गया COCH3 4 मॉलिक्यूल्स, और प्लस उसके साथ 5 जो आपके होंगे CH3COH, मतलब एसिटिक एसिड, वो आपके इथेनोइक एसिड रिलीज हो गए। तो ये आपका एल्डिहाइड और 5OH ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शंस है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं, पंजाब बोर्ड को बच्चों के भी, और CBSE के बच्चे के शायद अभी मैं डेटशीट मैंने देखी नहीं अच्छी तरह से। तो प्रैक्टिकल्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सटर्नल आते हैं, तो उनमें से भी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम वो भी करते रहेंगे डिस्कस। जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के प्रैक्टिकल अगर चल रहे हैं केमिस्ट्री के, तो उसको आपने उनके लिए आपने जरूर सुनना है कि आपको जो एग्जामिनर हैं वो आपकी डेफिनेशंस, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट और फेराडे लॉ, और इसके अलावा IUPAC नेम किसी के हो गए, कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे टाइट्रेशन में कौन सा कलर फिनोल्फेथलीन देता है, और सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, ये सभी आपने लर्न कर लेने अच्छी तरह से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।